हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि प्रयोगशाला में किस प्रकार से हम किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ये वह टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे ऊपर किसी गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, और क्रिटिकल प्रेशर वह प्रेशर है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी गैस के लिक्विफिकेशन के लिए आवश्यक होता है। कल मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है और क्रिटिकल प्रेशर का मान लगभग 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसा कि कल हमने देखा था, क्रिटिकल वॉल्यूम को डायरेक्ट या सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर में जरा सा परिवर्तन करने पर ही वॉल्यूम में काफ़ी चेंज आ जाता है, जिसे प्रैक्टिकली मेजर करना मुश्किल हो जाता है। आज हम देखेंगे कि किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल वॉल्यूम किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि हम पूर्व में ही देख चुके हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। Means the volume of 1 mole of a gas at its critical temperature is known as its critical volume. Critical volume ज्ञात करने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, जिन्हें मैथियास और कैलेट, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड या लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर से समझ सकते हैं। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर या रेखीय व्यास का नियम क्या होता है कि किसी भी गैस के वेपर्स और लिक्विड की मीन डेंसिटी को यदि टेम्परेचर के सापेक्ष ग्राफ किया जाए तो ये एक दूसरे के फलन होते हैं। और you can say the mean densities of the saturated mixture of vapors and liquid of a gas are the functions of the temperature. इस नियम का पालन करते हुए हम किसी भी गैस के लिए Vc यानी क्रिटिकल वॉल्यूम का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यदि हम किसी भी गैस की लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट की डेंसिटीज़ को एक्स एक्सिस पर लें और करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम वाई एक्सिस पर लें और यदि ग्राफ खींचें, तो हम देखेंगे कि लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। साथ ही वेपर स्टेट की डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है। तो जैसा कि आप ग्राफ से देख रहे होंगे, Bc is the density of liquid state with increasing temperature. बिल्कुल ग्राफ से पता लग रहा है कि ये डेंसिटी कम हो रही है। एंड AC is the graph between the density and the temperature for the vapor state. ग्राफ से पता लग रहा है कि AC की तरफ जाने पर वेपर स्टेट की डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड और वेपर स्टेट की डेंसिटी एक दूसरे को अप्रोच करेंगी। लिक्विड की डेंसिटी जो सबसे प्रारंभ में अधिकतम थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और वेपर स्टेट की डेंसिटी जो प्रारंभ में न्यूनतम थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, टच करेंगी। यह इस ग्राफ का मैक्सिमा है। इस मैक्सिमा पर जो पॉइंट होगा वही, उसको यदि हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करें या वहाँ तक लाइन खींचें, तो जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर आना चाहिए। लेकिन वास्तव में परेशानी क्या होती है, जब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक निश्चित बिंदु पर न मिलकर फ्लैट मिलते हैं। फ्लैट का मतलब कई सारे बिंदु एक जगह होते हैं, तो हमें पर्टिकुलर एक बिंदु को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर स्टेट की डेंसिटीज लेते हैं, उन दोनों का मीन निकाल लेते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट की डेंसिटी क्या थी, वह वेपर स्टेट की डेंसिटी क्या थी, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो डेंसिटी आएगी ये मीन डेंसिटी कहलाती है।
अतः प्रत्येक टेम्परेचर पर हम लिक्विड और वेपर स्टेट की मीन डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस मीन डेंसिटी को टेम्परेचर के वर्सेस इसका ग्राफ खींचते हैं। ये जो ग्राफ अपने को प्राप्त होता है चित्रानुसार ये CD रेखा के रूप में प्राप्त होता है। D पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और C इस ग्राफ के मैक्सिमा को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहा है, जिसको हमने यहाँ पर C नाम दिया है। इस C को जब आप y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो TC पर जाकर क्रॉस करेगा और TC यहाँ पर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और x एक्सिस पर जब C से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो डॉटेड लाइन से बताया हुआ है ये x एक्सिस को किसी बिंदु DC पर क्रॉस करेगा। DC मतलब क्रिटिकल डेंसिटी। ये जो डेंसिटी होगी x एक्सिस पर वह इस वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट की क्रिटिकल डेंसिटी कहलाती है। इस क्रिटिकल डेंसिटी जो हमने क्रिटिकल डेंसिटी कैलकुलेट की है, इससे क्रिटिकल वॉल्यूम निकालने के लिए हम Vc अपॉन m अपॉन DC, m जहाँ पर मोलर मास है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Vc, तो Vc विल बी इक्वल टू m अपॉन DC। जब m हमें मालूम है गैस का मोलर मास, डेंसिटी हम अभी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उससे हम Vc की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी गैस के लिए इनडायरेक्ट तरीके से क्रिटिकल वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नीचे दी गई टेबल में कुछ गैसेस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स के मान दिए हुए हैं। जैसा कि आप टेबल से देख रहे होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के मान बहुत कम हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए क्रिटिकल प्रेशर है 1.28 और क्रिटिकल टेम्परेचर है ओनली 33.3 केल्विन। इट इज़ इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हीलियम के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 0.229 है, वह क्रिटिकल टेम्परेचर इसके लिए 53 केल्विन है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से किसी भी गैस के क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम को हम प्रायोगिक तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। यही कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे आइसोथर्म्स ऑफ द रियल गैसेस। आइसोथर्म का अर्थ है कि किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ खींचा जाए तो वह उसका आइसोथर्म कहलाता है। थैंक यू।